अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद आदम है। एक बार फिर हाजिर हूँ मैं अपने नए ब्लॉग के साथ। तो आज का मैंने प्रोग्राम बना लिया है सांगड़ से बाहर जाने का, और मैंने तैयारी की है कि अब मैं जाऊँगा सांगड़ से बाहर घूमने के लिए। 9 दिन हो चुके हैं मैं कहीं गया नहीं था। मैंने कहा चलो आज कहीं घूमने के लिए निकलते हैं। तो मैंने अपने कजन से बाइक ली है, तो मैंने उसको बोला भाई मुझे बाइक दे, मैंने जाना है कहीं घूमने के लिए। तो मैं सांगड़ से तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर दूरी पे आ चुका हूँ। तो इस टाइम मैं कौन से मोहल्ले में खड़ा हूँ आप लोग बताएं। और सांगड़ वालों ये आप लोग बताएं कि ये कौन सा रोड है और ये किस तरफ जा रहा है रोड, और किस जगह पर मैं हूँ। तो सांगड़ वालों आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करना। तो आप लोगों ने ये बताना है कि ये किस तरफ का रास्ता जा रहा है। तो मैं एक गांव में जा रहा हूँ। मैंने वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ घूमने के लिए जाना, हरियाली देखनी है, क्योंकि कराची के अंदर रह रह कर दिमाग हो गया है खुश। तो अभी मैंने कहा दिमाग को ताज़ा करने चले और हरियाली में चले। यहाँ पर गाँव की हरियाली में बड़ा सुकून मिलता है। अभी मैं वहाँ पर जाकर और कितना एंजॉयमेंट करता हूँ। मुझे वापसी सांगड़ 2 बजे तक आना है। यहाँ पर आज बारात है, तो रात की है, उसके लिए तैयारी करनी है। बारात में जाने के लिए बारात सांगड़ से सांगड़ में ही जाएगी, और फिर कल का हो जाएगा वलीमा, कल रात का। तो इंशाल्लाह परसों को हम लोग चले जाएंगे कराची। और आप लोगों को बता दूं कि कराची के अंदर ये हरियाली, ये सुकून और ये मज़े नहीं है भाई। कराची के अंदर फैक्ट्रियां हैं, ट्रैफिक है, और वहाँ पर बिल्कुल अच्छी नहीं है, नमी वाली है, और पानी भी मज़े वाला नहीं है। तो हमारा ये पुरसकून वाले जो इलाके हैं, हमारा प्यारा सांगड़ शहर और इसके इर्द गिर्द के जो गाँव है वो बहुत ही प्यारे और बहुत ही अच्छे हैं। क्योंकि हम तो यहाँ से कराची से गए हुए तकरीबन 2 साल हुए हैं। सारी उम्र तो यहाँ पर ही गुजार दी है, इसलिए हमें हमारे इलाके वाला सांगड़ शहर बहुत अच्छा लगता है और यहाँ पर आकर बहुत सुकून मिलता है। तो गाइस सांगड़ शहर का हुस्न इसकी सरसब्ज जमीनों और जरखेज खेतों से झलकता है। यहाँ के इलाके खास तौर पर हर वो खेती बाड़ी के लिए मशहूर है। अपनी खूबसूरती और सुकून के लिए जाने जाते हैं। हरे भरे खेतों की लहलाती फसलें और इनके दरमियान मौजूद छोटे छोटे पानी के जखीरे एक दिलफरेब मंजर पेश करते हैं। यहाँ के लोग अपनी मेहनत और लगन से जमीन को जरखेज बनाते हैं, जो इस इलाके की खसूसियत है। और गाइस मुझे ये बताएं कि गांव का माहौल किन किन को अच्छा लगता है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। गांव की कदर उन लोगों को ही होती है जो इस गांव में नहीं रहते, और जो शहरों में रहते हैं वो लोगों को ज्यादा कदर होती है गाँव की। और यहाँ के सरसब्ज खेत हमें कुदरत का शुक्र अदा करने की तरगीब देते हैं। इन जरखेज जमीनों पर उगने वाली फसलें इस इलाके की जिंदगी है। तो गाइस मैं फाइनली पहुंच चुका हूं डेरे पर। ये इसको कहते हैं डेरा टाइप होता है। ये गांव में इन बड़ी जगह को डेरा ही कहते हैं, ये गांव वाले ही जानते हैं। तो मैं यहाँ पर आया हूँ। उनके पास 2 डगियाँ थी, और यहाँ पर इसने थोड़ी सी सब्जी अपनी मतलब घर के लिए यहाँ पर लगाई हुई थी। तो ये मेरे ख्याल थोड़ा बहुत साग है शायद, और पता नहीं क्या क्या है, ये मुझे नहीं पता। अगर आप लोगों को पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मुझे सब्सक्राइब जरूर करें यूट्यूब पर। और इसी के साथ हमने व्लॉग का एंड करता हूँ। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मोहम्मद आदम को इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।